हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। बच्चों देखो, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, कि सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़ा जाए भैया, कैसे सिलेक्शन लिया जाए। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे भाई जिन्होंने नॉर्सेट 8 दिया होगा लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं हमारे पास जो नॉर्सेट 8 के लिए नहीं 9 के लिए फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे। ठीक है, जो आपके भैया नॉर्सेट 9 के लिए फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं, ऐसे भी कैंडिडेट हैं। ठीक है, देखो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमको तो सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लेना है, तो बिल्कुल ले सकते हो बच्चों आप सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोचिंग ही लेनी है, आपको कहीं से पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी से लेना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी से भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखो पहला स्टेप है आपका, देखो पहले तो आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, अपना गोल सेट कर लोगे। ठीक है, गोल सेट में क्या करना है मैम, क्या करना है गोल सेट में। देखो गोल सेट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एक तो आप अपना मंथली टारगेट बना लो। ठीक है, टारगेट बना लो। देखो जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे, ठीक है, गोल सेट नहीं करोगे तब तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। ठीक है, क्या करोगे आप अपने मंथली टारगेट बना लोगे। जैसे आपको एक मंथ में MSN करना है, FON करना है। ठीक है, आप ऐसे करके अपना टारगेट बनाओगे, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने वीकली टारगेट बनाओगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अपने वीकली टारगेट बनाओगे। ठीक है, वीकली टारगेट बनाओगे। ठीक है, अब वीकली टारगेट में क्या बनाओगे, जैसे आपने सेलेक्ट किया आपको MSN करना है। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया MSN करना है। अब इसमें आपने लिया भैया मुझे कार्डियोवास्कुलर करना है, ठीक है, या फिर मुझे रेस्पिरेटरी करना है, ठीक है। अब आपके पास 1 वीक है। ठीक है, 1 वीक है, आप कार्डियो के 3 दिन दे सकते हो, 3 डेज दे दिया आपने, और रेस्पिरेटरी को भाई 1 दिन दे दो, या ज़्यादा ही है आपको तो 2 दिन दे दो। आपको ऐसे अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आपको कार्डियो अच्छा आता है या रेस्पिरेटरी अच्छा आता है, आपका कौन सा सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे किसी का GIT अच्छा होता है, ठीक है, किसी का स्किन अच्छा होता है, कोई कहीं कार्डियोवास्कुलर अच्छा होता है, कोई बोलता है नर्वस सिस्टम अच्छे से आता है हमको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने डेज सेलेक्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको एक फिक्स टारगेट दे दूंगी कि भाई आपको 1 हफ्ते में ये कंप्लीट करने हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो आप नहीं कर पाओगे बच्चे, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आपकी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको पता है, आपकी वीकनेसेस आपको पता है। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग ही अपना गोल सेट करना है। ठीक है, अगर आप दिन में भाई कोई पढ़ पाता है 12 घंटे, ठीक है, कोई पढ़ पाता है 6 घंटे, लेकिन कोई 12 घंटे में भी आउटपुट नहीं निकाल पाता, कोई 6 घंटे में भी अच्छा आउटपुट निकालता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब भाई हमने टारगेट तो सेट कर लिया, ठीक है, अब अचीव कैसे करें इसको। ठीक है, देखो जब आप रिवीजन करोगे तो आप अपने नोट्स बनाओगे। ठीक है, अब देखो ये सेल्फ स्टडी जो हो रही है आपकी, आपने रिवीजन करनी है। ठीक है, देखो आपने अपने कॉलेज के नोट्स बना रखे होंगे, अगर आपने कहीं पहले कोचिंग ली है तो उसके नोट्स होंगे आपके पास, कहीं से भी आपके नोट्स होंगे, या फिर आपने खुद से पढ़ाई करी है। कोई लोग खुद से NCLEX कवर कर लेते हैं, या कोई भी थ्योरी बुक ले लेते हैं, थ्योरी बुक से उससे कवर कर लेते हैं। कोई भी आपने थ्योरी बुक ली, ठीक है, आपकी थ्योरी बुक ली, ठीक है, थ्योरी बुक ली आपने, ठीक है, और उससे आपने नोट्स बना लिए। ठीक है, आपके नोट्स बन गए। ठीक है, और नोट्स बहुत ही आपके कंसाइज होने चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें सब कुछ लिख दो, सब कुछ नहीं लिखना बच्चे। अगर आप पूरी बुक ही उसमें लिख दोगे तो बुक में और आपके नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और आप जितनी बार अपने नोट्स उठाओगे उसको उतना शॉर्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे समझ लो आपने कार्डियोवास्कुलर उठाया, जब आपने फर्स्ट टाइम उठाया तो आपको नहीं समझ आया होगा कि इसमें क्या कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपने MCQ प्रैक्टिस करी या फिर आपने PYQs देखे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि
इसमें तो भाई ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एमआई पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ईसीजी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और ईसीजी में भी किस किस चीज़ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें आपको कंसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोचोगे मैं पूरा पढ़ लूँगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं होगा? आपका जो गोल है भाई, जो आपका गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि अगर मैं नॉर्थ सेट के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास 3 मंथ्स हैं तो मुझे 3 मंथ्स में नॉर्थ सेट के लिए ही पढ़ना है, ये आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैं आज एमएसएन पढ़ रहा हूँ तो मुझे एमएसएन ही पढ़नी है, ये नहीं कि मैं बोर हो गया अब चेंज कर दो सब्जेक्ट, अब मैं साइकेट्री उठा लेता हूँ, 2 दिन बाद पीडिया उठा लेता हूँ, कभी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा बच्चे। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आज तो आप टारगेट बना लो, आज आप टारगेट बना रहे हो कि आज तो मैं पूरी किताब खत्म कर लूँगा, ये कभी पॉसिबल नहीं होता, कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मेजरेबल होना चाहिए कि मैं कितने टाइम में उसको कवर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप समझ लो, आपने आज एमआई कवर कर लिया, हार्ट फेलियर कवर कर लिया, अपना ईसीजी कवर कर लिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो एट्रियल फिब्रिलेशन कर लिया आपने, ठीक है, या फिर कोई और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कर लिया, ठीक है, डिसऑर्डर कर लिया आपने, तो आप ऐसे डिवाइड करोगे, ठीक है, मेजर करोगे उसको, ठीक है। और अचीवेबल होना चाहिए भाई, बिल्कुल अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अचीवेबल होना चाहिए कि आप अचीव कर सको उसको। ऐसे नहीं कि आज तो मैं 3 सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, 4 सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, ये कभी भी नहीं हो पाता बच्चे। रियलिस्टिक होना चाहिए आपका, ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए या फिर रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। आप जो अपना गोल बना रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए बच्चे आपका, ठीक है, बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। और टाइम बाउंड, भाई ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, टाइम बाउंड, ठीक है, टाइम बाउंड होना चाहिए भैया, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। आज अगर मैंने टारगेट बनाया है कि एमएसएन कंप्लीट करना है मुझे 1 वीक में या फिर 10 डेज में, ठीक है, जितना भी आपकी कैपेसिटी है बच्चों, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, तो आपको इतने में ही कवर करना है बच्चे, इतने में ही कवर करना है, अपने आप को टाइम बाउंड करना है। जैसे एग्जाम में टाइम बाउंड होता है ना कि 1.5, अगर आपका आवर्स का एग्जाम है तो 1.5 आवर्स में ही खत्म करना है, यही आपको इसमें भी टाइम बाउंड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एक बार ही आपने गोल सेट कर लिया, ठीक है, अब आपके बन गए नोट्स, ठीक है, आपके बन गए नोट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भैया, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, चाहे आपने पहले कोचिंग ली है, नहीं ली है, या फिर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब नॉर्थ सेट में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो आपसे बेसिक पूछते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पूछते हैं भाई, कि वो आपसे बिल्कुल बेसिक पूछेंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है, वो टफ क्वेश्चन नहीं होता बच्चे, वो आपके कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं, वो अब देखते हैं कि आपका बेस कितना क्लियर है। तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, बेस क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। और क्या होगा भाई, नोट्स तो बन गए, अब आपके आ जाएंगे भाई PYQs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक आपके जितने भी नॉर्थ सेट हुए हैं, जितने भी नॉर्थ सेट हुए हैं, आपको सबको PYQ करना है, सबका PYQ करना है। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? आपको बहुत सारी जगह पे अवेलेबल मिल जाएंगे नॉर्थ सेट के पेपर्स, ठीक है, बहुत सारी जगह पे मिलेंगे नॉर्थ सेट के पेपर्स जो होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्यों करना है PYQ, क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ गई बच्चे? 10 से 20 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है, सिर्फ उनकी फॉर्म चेंज होती है, सिर्फ उनकी फॉर्म चेंज होती है। 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही होते हैं बच्चे, रिपीट होते ही होते हैं। इसीलिए PYQs बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा अमाउंट है भैया, इतने तो क्या ही होता है, 10-15 क्वेश्चन कोई मायने रखता है क्या? ये बहुत बड़ा है भाई, ये पूरा एग्जाम बदल देगा तुम्हारा,
पूरा का पूरा एग्जाम बदल देगा तुम्हारा। ठीक है, PYQs तो कर लिए भैया। ठीक है, अब PYQs के साथ साथ ले सकते हैं आप टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक बार आपका नोट्स हो गया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, आपने PYQ प्रैक्टिस कर ली, किसी भी बुक से कर लो, नेट से कर लो, कहीं से भी कर लो, कहीं की भी टेस्ट सीरीज परचेज कर लो बच्चे, कहीं की भी। आपको जिस कोचिंग की अच्छी लगती है उस कोचिंग की परचेज कर लो, या फिर आपको ऑनलाइन कहीं अवेलेबल मिल रही है तो आप ऑनलाइन अवेलेबल कर लो उसको। ठीक है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपको हर वीक एक टेस्ट देना है। ठीक है, कब? जो स्टार्टिंग के मंथ होंगे, स्टार्टिंग के आप 2 मंथ तक लगा लो। ठीक है, 1 to 2 मंथ्स तक अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रखे हैं, तो बल्कि आप वीक में 2 बार दो भैया, 2 टेस्ट तो दो कम से कम। ठीक है, देखो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं भाई। ठीक है, देखो मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, मॉक टेस्ट देने से एक तो आप एग्जाम में जो जैसा पैटर्न आता है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल रेडी हो जाओगे कि भाई ऐसा पैटर्न आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, इतनी देर हमको बैठना है, किस तरीके से हमको बैठना है, ये सब चीज़ें आती हैं बच्चे इसमें, बिल्कुल ऐसे सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट करना है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको नोट्स रेडी करने हैं अपने। अगर आपने नोट्स रेडी करे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसको क्या करोगे आप, रिवाइज करोगे, और जितनी बार रिवाइज करोगे उसको उतना कंसाइज करते जाओगे। ठीक है, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है, उनको क्या करो, फ्लो चार्ट बना लो बच्चों। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लो, उसको क्या करो, पेस्ट कर दो अपने टेबल पे। ठीक है, अपनी वॉल पे पेस्ट कर दो। क्या करोगे भाई, वॉल पे पेस्ट कर दो। ठीक है, बिल्कुल वॉल पे सामने सामने पेस्ट होना चाहिए। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो गई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे LFT की पूछ लेते हैं, KFT पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, या फिर सोडियम, पोटाशियम, ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, ICP पूछ लेंगे। ठीक है, ICP पूछेंगे, CVP पूछते हैं। ठीक है, ये सब प्रेशर्स के जो जितने भी रेंज होती है ये सब पूछेंगे, इंपॉर्टेंट वैल्यूज जितनी भी हो गई। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट साइन हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन हो गए। ठीक है, आपकी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। ठीक है, आपकी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई, या फिर बहुत बार फादर पूछ लिए जाते हैं कि भाई माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, साइकोलॉजी का फादर कौन है, साइकेट्री का फादर कौन है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये फादर की भी एक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट बना के अपने सामने लगा दो, क्योंकि ये देखो बच्चों, ये फ्री के नंबर होते हैं तुम्हारे, ये फ्री के नंबर है। ये बिल्कुल आपको एक नंबर, एक से देखो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं। अगर ज़्यादा नहीं भी आएंगे तो 2 से 3 तो आएंगे। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में बच्चों सबको बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए आपको ये ज़रूर करना है। ठीक है, आपको ये ज़रूर करना है। नोट्स बना लिए आपने, ये सब अपनी वॉल पे पेस्ट कर लिया अपने सामने। ठीक है, अपने वॉल पे पेस्ट कर लोगे अपने सामने। ठीक है, और क्या करोगे भैया, डेली आपको PYQ करने हैं। अगर आप 6 आवर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, स्टडी कर रहे हो, तो आपको 2 to 3 आवर MCQ करने ही है भाई, MCQ करने हैं। टारगेट लेके चलो, स्टार्ट करोगे जब स्टार्ट करोगे तो भाई 100 to 200 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 100 से 200 में स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लेटर ऑन क्या करोगे, कम से कम 500 क्वेश्चन करोगे पर डे है ये। ठीक है, ये नहीं कि पर वीक सोच के बैठो। ठीक है, पर डे है ये, हर डेली आप ये करोगे लेटर ऑन। ठीक है, क्लियर है बच्चे, इतना क्लियर हो गया भाई। ठीक है, इतना तो आपको करना ही है। ठीक है, 2 से 3 घंटे है ये। ठीक है, 2 से 3 MCQ नहीं समझ लेना। ठीक है, ये हो गया, और एक हो गया आपका मॉक टेस्ट, जो आप हफ्ते में 1 बार दोगे। ठीक है, या फिर 2 बार दोगे पर वीक। ठीक है, और हर हफ्ते आपको अपनी रिवीजन करनी है।
डेली डेली आप जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप रिवाइज कर रहे हो, जो भी आपने पढ़ा एक हफ्ते तक, 6 दिन का टारगेट बनाओ, 6 डेज का टारगेट बनाओ अपना, ठीक है। और एक दिन ठीक है, जो लास्ट का डे होगा उस दिन सिर्फ अपने नोट्स जो आपने उस वीक पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है आपको, और कुछ नहीं करना उस दिन, और कुछ नहीं करना। जो 6 दिन में पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करना है। और देखो बच्चों, एक मैं तुमको सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी, देखो ये सब चीज़ें आपकी तभी अचीव हो पाएंगी जब आप एक डिसिप्लिन वाले माहौल में होगे, ठीक है। एक डिसिप्लिन माहौल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन आपका शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कभी आप 10 बजे उठ रहे हो, कभी आप 12 बजे उठ रहे हो, कभी आप 6 बजे उठ के बैठ जा रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को 10 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है, देखो पढ़ने वाले 6 घंटे में भी आउटपुट निकाल लेते हैं और नहीं पढ़ने वाले 12 घंटे में भी नहीं निकालते। ये बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि अगर हम 12 घंटे पढ़ेंगे तभी पास होंगे, ऐसा नहीं होता। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी आपकी कैपेसिटी है, कितनी देर आप बैठ सकते हो। आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में बैठोगे तो हो सकता है आप 1 घंटा बैठो, हो सकता है आप 2 घंटा बैठो, हो सकता है आप 4 घंटे बैठो, लेकिन धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे इसमें कंसिस्टेंसी है आपकी, आपका नॉर सेट कोई नहीं रोक सकता अगर आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है बच्चे। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको क्या करना है, या तो आप एक कमरा ले लो अपने घर में कि भाई इस कमरे में मुझे 6 घंटे से पहले कोई परेशान नहीं करेगा, ना आप खुद कहीं और जाओगे, आपको पानी पीना है, कुछ खाना पीना है, पहले से वहाँ पे रखो अपनी टेबल पे, कुछ भी करना है आप पहले से टेबल पे रखो, ठीक है। सिर्फ आप वॉशरूम के लिए जाओगे, उसके अलावा आप बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में ऐसा रूम नहीं है, मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है, तो बच्चे आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ठीक है। कहीं पे भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अपने घर के आसपास किसी भी जगह पे, बहुत बेनिफिट होगा। आप खुद नोटिस करोगे, क्योंकि जब आप लाइब्रेरी में बैठ के मॉक टेस्ट दोगे ना शांति में, तो आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल सीरियस होके बैठोगे, ठीक है। और आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा, हैबिचुअल, अरे ये तो मैंने सब करा हुआ है, ये तो मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, इन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पता सबको होते हैं, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, नॉरसेट 9 अचीव करना है बच्चे, नॉरसेट 9 अचीव करना है। कोई भी थ्योरी बुक ले लो, अपनी थ्योरी कवर कर लो उससे। अगर आपने थ्योरी कवर कर ली है, ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हो, तो बहुत ही बढ़िया। आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स को उठाओ, उनको रिवाइज करो, उनको रिवाइज करते करते अपने नोट्स बनाओ, उनको कंसाइज करते जाओ। इतना छोटा कर लो कि लास्ट में सिर्फ 1 या 2 ही रजिस्टर बचे आपके पास, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चे। ये बात का आपको ध्यान रखना है, और सेल्फ स्टडी से आप बिल्कुल नॉरसेट 9 क्लियर कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो बच्चों, ठीक है। और हमको क्या करना है, बिल्कुल नॉरसेट 9 क्लियर करना है। चलो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए नर्सिंग अड्डा 24/7 को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।